वेलकम एवरीवन। आज के न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी होती हैं। साथ में बहुत सारी और भी अपडेट होती हैं जो आपसे रूबरू कराती हैं। उसी क्रम में पहली खबर है, अमेरिका से अमृतसर पहुंचे 104 भारतीय। बिना डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में रहने का आरोप, सैन्य विमान से भारत भेजा, हथकड़ियां लगाकर बैठाए गए थे यात्री। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 104 भारतीयों को अमेरिका के सैन्य विमान से C-17 बुधवार बुधवार 1:55 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंच गया। अमेरिका में ट्रंप सरकार बनने के बाद अवैध प्रवासी जो हैं उन पर सख्ती बनी हुई है। इसी के तहत इन 104 भारतीयों को अवैध प्रवासन का दोषी मानते हुए उन्हें वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। यह सैन्य विमान 5:32 बजे इन लोगों को छोड़ने के बाद वापस लौट गया। विमान में सभी यात्रियों के पांव, हाथ व कमर हथकड़ियों में बांध कर रखे गए थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उतारने से पहले विमान में उनकी हथकड़ियां उतार ली गई थी। ट्रंप बोले, दूसरे देश जाएं, फलस्तीनी विकास के लिए गाजा पर होगा कब्जा। और ये जो भारतीय आए हैं, गुजरात से 33 हैं, हरियाणा के 33 हैं, पंजाब के 30 हैं, महाराष्ट्र के 3 हैं, उत्तर प्रदेश के 2 हैं, चंडीगढ़ के 2 हैं। 79 पुरुष, 23 महिलाएं, 12 बच्चे शामिल हैं और 10 से 41 वर्ष के बीच उम्र है भेजे गए लोगों की। परीक्षकों के गलत मोबाइल नंबर दर्ज, अपलोड नहीं हो रहे अंक। यूपी बोर्ड के सचिव ने मोबाइल नंबर संशोधन के लिए सभी डीआईओस को दिए हैं निर्देश। ओटीपी प्राप्त न होने के कारण ऐप पर जियो लोकेशन युक्त फोटो भी नहीं हो रही है अपलोड। यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की इंटरमीडिएट की 53 विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए 19,481 परीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। बोर्ड परीक्षा में पहली बार अंक अपलोड करने के लिए मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कई परीक्षकों के मोबाइल नंबर गलत दर्ज होने या सक्रिय न होने के कारण अंक जो हैं अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। ये समस्या आ रही है। वसुधा केंद्रों पर मिलेगी जमीन के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़ी 2 सुविधाओं से संबंधित पत्र डीएम को भेजा है। खबर है बिहार के पटना से। राज्य के सभी वसुधा केंद्रों पर भी अब जमीन के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति मिल सकेगी। इसके अलावा राजस्व न्यायालय में वाद या मुकदमा भी ऑनलाइन माध्यम से दायर किया जा सकता है। इसे वसुधा केंद्रों के माध्यम से भी दायर किया जा सकता है। हालांकि इन 2 नई सुविधाओं के लिए निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होगा। 40 रुपए प्रति आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। एसएमएस अलर्ट के लिए भी शुल्क है। एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का शुल्क 10 रुपए प्रति आवेदन निर्धारित है। परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का शुल्क 30 रुपए प्रति आवेदन है, जबकि 15 रुपए देकर ऑनलाइन एलपीसी भूस्वामी प्रमाण पत्र का आवेदन दिया जा सकता है। दस्तावेजों की स्कैनिंग का शुल्क 1.50 रुपए यानी 1.5 रुपए प्रति पेज निर्धारित की गई है। बिना हेलमेट दफ्तर आने वालों को गैर हाजिर करें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने इसे सख्ती से पालन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर गठित कमेटी के अध्यक्ष ने परिवहन विभाग के अफसरों के साथ बुधवार को बैठक में कई मुद्दों पर नाराजगी जताई, तो कई प्रयासों पर सराहना भी की। कमेटी जो है उसने कहा है कि बिना हेलमेट दफ्तर आने वाले कर्मचारियों व स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाए, जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जाए, इसे सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेस न लगाए जाने पर भी नाराजगी जताई। इसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उसे सुधारने के साथ ही कैमरा वैन में संसाधनों को जरूरी से लगाने को भी कहा है। डीप सीक और चैट जीपीटी के प्रयोग से बचें, यह कदम सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को कार्यालय के कंप्यूटर व अन्य उपकरणों में चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल एवं ऐप को डाउनलोड न करने का निर्देश दिया है। यह कदम सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता से जुड़े जोखिम को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। राष्ट्रपति भवन में पहली बार गूंजेगी शहनाई। सीआरपीएफ ऑफिसर पूनम गुप्ता और अविनाश कुमार करेंगे शादी। राष्ट्रपति भवन में पीएसओ के पद पर तैनात हैं पूनम गुप्ता। राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी की शादी का फंक्शन होने वाला है। बहुत ही बड़ी खबर है अपने आप में। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आधिकारिक निवास है और 12 फरवरी 2025 को यहाँ शादी की शहनाइयां बजेंगी। ये शादी सीआरपीएफ ऑफिसर पूनम गुप्ता की है, जो राष्ट्रपति भवन में पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ के पद पर तैनात है। दूसरा बड़ा निवास स्थान है। राष्ट्रपति भवन को सर एडविन लुटियंस की तरफ से डिजाइन किया गया है और यह दुनिया में किसी राष्ट्र प्रमुख का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। पहला इटली का क्विरिनल पैलेस है। 300 एकड़ की संपत्ति पर विकसित राष्ट्रपति भवन में 4 मंजिल और 340 कमरे हैं। इसके अलावा इसमें प्रसिद्ध अमृत उद्यान, एक संग्रहालय, गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप और एक तांबे मुखी गुम्बद भी है। 1948 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले भारतीय बने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति भवन में बिना राष्ट्रपति की मंजूरी कोई भी किसी तरह का कार्यक्रम नहीं करा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू ने पूनम को काम में उनकी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म और सर्विस के दौरान स्ट्रिक्ट कोड
ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना आदि चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्हें राष्ट्रपति भवन में शादी करने की इजाजत दे दी है। कौन है गुप्ता, एक बार जान लेते हैं। सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता मध्य प्रदेश की हैं। पूनम गुप्ता ने अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और उसके बाद बीएड की डिग्री हासिल की। 2018 यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के लिए आवेदन किया और 81वीं रैंक हासिल की। पूनम गुप्ता सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने अन्य क्षेत्रों के अलावा बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी काम किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पूनम गुप्ता जी के लिए। कार्ड धारकों को इसी माह मिलेगा ज्वार व बाजरा भी। मुफ्त राशन का वितरण 7 से 25 फरवरी तक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कार्ड धारकों, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी को फरवरी महीने में मिलने वाले मुफ्त राशन में अब गेहूं चावल के साथ बाजरा और ज्वार भी दिया जाएगा और ये वितरण 7 से 25 फरवरी तक किया जाएगा। कैलेंडर में 8 साल पुरानी भर्ती शामिल, नई को कोई जगह नहीं। साल के अंतिम महीने में सीधी भर्ती के लिए होंगी 6 स्क्रीनिंग परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया है। उस कैलेंडर में 8 साल पुरानी परीक्षाओं को शामिल किया गया, लेकिन नई भर्तियों में कोई जगह नहीं है। कैलेंडर में प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 इस साल जुलाई में प्रस्तावित की गई, लेकिन प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 से अधिक रिक्त पदों पर नई भर्ती को कैलेंडर में कोई जगह नहीं मिल पाई है। आयोग के कैलेंडर में 17 जुलाई को संगीत वादन सितार विषय में प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 और 18 जुलाई को तबला विषय की प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 को प्रस्तावित किया गया है। वेतन के साथ अब एनपीएस कटौती का बिल भी कोषागार भेजना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने दिए निर्देश कि एडेड विद्यालयों में वेतन से होती है कटौती। प्रदेश के अशासकीय एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों का एनपीएस अंशदान काटने के बाद भी कई महीनों तक खाते में न भेजने का मामला पिछले दिनों प्रकाश में आया था। इसके बाद जिला स्तर पर अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। इस पर सख्ती करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी डीआईओएस से कहा है कि वे अब हर महीने संबंधित कर्मचारी के वेतन बिल के साथ ही एनपीएस राशि कटौती का बिल भी कोषागार को भेजेंगे। ट्रंप ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता। 12 को 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है। पीएम मोदी पेरिस में एआई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने के बाद 12 और 13 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर वाशिंगटन जाने वाले हैं। उन्हें व्हाइट हाउस आने का न्योता दोनों शीर्ष नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत के कुछ दिनों बाद दिया गया है। मोदी और ट्रंप के बीच 27 जनवरी को फोन पर बातचीत हुई थी। अभिषेक टी20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। क्रिकेट से खबर है, आप समझ रहे होंगे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे भारत के आरंभिक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 38 स्थान की लंबी छलांग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि टीम में के उनके साथी तिलक वर्मा एक स्थान से नुकसान से तीसरे स्थान पर आ गए हैं। विश्वविद्यालयों में नियुक्त सहायक प्रोफेसर के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। गलत प्रमाण पत्र पर बहाल सहायक प्राध्यापकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार से खबर है, बिहार के विश्वविद्यालयों में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के अनुभव और दिव्यांगता समेत अन्य प्रमाण पत्रों की जांच होगी। शिक्षा विभाग और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग दोनों ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा है। इसकी जांच पूरी गंभीरता के साथ करने को निर्देशित किया गया है। गलत प्रमाण पत्र पर बहाल सहायक प्राध्यापकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद अनुशंसा प्राप्त होते ही गलत प्रमाण पत्र के माध्यम से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों की नौकरी जो है वो भी चली जाएगी, इन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सारी खबरें आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, इस चैनल पर हम मैथ की क्लास चलाते हैं, तो एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत सारी क्लासों का सेशन पड़ा हुआ है। और अगर आप भी स्टूडेंट हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट देखें। बहुत सारी काम की वीडियो आपके लिए हैं और आने वाले समय में भी मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं अगले न्यूज सेशन में। इसी शुभकामना के साथ मैं विपिन शर्मा लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।